नागपुर का झंडा सत्याग्रह देश में बड़ी जागृति करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी ने अपना देशव्यापी आंदोलन स्थगित कर दिया था और राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रकार का अवसाद उत्पन्न हो गया था। ऐसे अवसर पर जमनालाल जी के नेतृत्व में सत्याग्रही स्वयंसेवक छोटी बड़ी टोलियों में प्रतिदिन झंडा लेकर जुलूस निकालने लगे। जैसे ही यह जुलूस सिविल लाइंस में घुसने की चेष्टा करता, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता। आरंभ में तो इन स्वयंसेवकों को मारपीट कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता था। उसके बाद वे जेल भेजे जाने लगे। कुछ ही दिनों में झंडा सत्याग्रह का नाम देश भर में फैल गया और अन्य प्रांतों से भी स्वयंसेवक उसमें भाग लेने को आने लगे। यह देखकर पुलिस उन स्वयंसेवकों को स्टेशन पर उतरने से पहले ही गाड़ी में ढूंढकर पकड़ने में लग गई। पर फिर भी नागपुर के सत्याग्रह कैंप में 200-250 स्वयंसेवक इकट्ठे हो गए। जब सत्याग्रह की धीमी गति से स्वयंसेवक गण उबने लगे और जल्द ही जुलूस में भेजने का आग्रह करने लगे, तो एक दिन बड़ा जन सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया। पर सरकार को इसका पता लग गया और उसने अकस्मात सत्याग्रह शिविर पर छापा मारकर कुल 250 व्यक्तियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। इनमें जमनालाल जी, विनोबा जी और महात्मा भगवान दीन जी आदि नेता भी थे। मुकदमा चलने पर सब लोगों को 1-1 महीने की सजा दी गई, पर जमनालाल जी को 18 महीने की जेल और 3000 रुपया जुर्माना की सजा दी गई, क्योंकि वे इस आंदोलन के संगठनकर्ता माने गए। जब उन्होंने जुर्माना देने से इनकार किया, तो पुलिस ने उनके घर जाकर एक कैश बॉक्स में रखे 400 रुपया जब्त कर लिए और उनकी मोटर कार तथा घोड़ा गाड़ी को भी ले गए। मोटर और गाड़ी को 2 बार नीलाम किया गया, पर एक भी व्यक्ति बोली लगाने नहीं आया। बहुत समय बाद मोटर को राजकोट भेज दिया गया, पर वहां भी कोई व्यक्ति उसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। तब एक अंग्रेज ने ही नाम मात्र के मूल्य पर उनको खरीद लिया। इस प्रकार जमनालाल जी के राजनीतिक संघर्ष का आरंभ नागपुर झंडा सत्याग्रह देश में इतना प्रसिद्ध हो गया कि अनेक अखिल भारतीय नेता वहां पहुंचकर उसमें सहयोग देने लग गए। जमनालाल जी के गिरफ्तार होते ही उनका स्थान सरदार पटेल ने ग्रहण कर लिया और वे 2 महीना तक उसका संचालन करते रहे। जब लगभग 2000 स्वयंसेवक सरकारी जेलों में भर गए और उनकी व्यवस्था करना सरकार के लिए एक समस्या बन गई, तो अंत में उसे दबकर यह निर्णय करना पड़ा कि इस जन आंदोलन को समाप्त न किया जाए। इसलिए उसने बिना किसी प्रकार की घोषणा किए 18 अगस्त से स्वयंसेवकों के जुलूस को रोकना बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में उसने सत्याग्रहियों के इस अधिकार को स्वीकार कर लिया कि कहीं भी तिरंगा झंडा लेकर निकल सकते हैं। इस प्रकार यह आंदोलन लगभग 3.5 महीने तक चला और इसने देश में एक नवीन उत्साह उत्पन्न कर दिया। 15 दिन बाद जेलों में बंद सब सत्याग्रही कैदियों को छोड़ दिया गया, जिनमें जमनालाल जी भी थे। देश के समस्त नेताओं ने उनकी प्रशंसा की कि उन्होंने एक स्थानीय आंदोलन को इतने साहस और योग्यता से चलाया कि समस्त राष्ट्रीय आंदोलन को उससे बड़ा बल मिला और राष्ट्रीय ध्वज का महत्व जनता के हृदय में अंकित हो गया। इस अवसर पर सरदार पटेल ने कहा, जब चारों ओर अंधेरा था, तब जमनालाल ने ही अपने त्याग और कष्ट सहन से प्रकाश की ज्योति जलाई। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा,
जब तक मैं नागपुर नहीं आया तब तक झंडा सत्याग्रह के महत्व को अच्छी तरह न समझ सका। इसका मुझे दुख है। मैं यह अनुभव करता था कि जब तक सरकारी रोक लगी है तब तक हमको यह सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, पर जब मैंने यहाँ आकर देखा कि कितना महान कार्य हो चुका है तो मुझे संतोष हुआ। बात यह थी कि आरंभ में झंडा सत्याग्रह कुछ उत्साही स्वयंसेवकों द्वारा आरंभ कर दिया गया था। न उनके पास कोई तैयारी थी और न सुसंबद्ध योजना। इसीलिए नेहरू जी ने इसे समय से पहले उठाया गया कदम समझा और उसे आगे न बढ़ाने की सम्मति प्रकट की। पर जमनालाल जी ने उत्तरदायित्व ग्रहण करके और उसके संगठन को हर प्रकार से मजबूत करके उसे इतना जोरदार बना दिया कि सरकार अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न कुचल सकी और अंत में उसे सत्याग्रहियों की विजय स्वीकार करनी पड़ी। इस कार्य में जमनालाल जी ने केवल धन और परिश्रम से ही पूरा सहयोग नहीं दिया, पर जेल जाने के लिए भी सबसे पहले तैयार थे। इस घटना का उल्लेख करते हुए सत्याग्रह कमेटी के अध्यक्ष महात्मा भगवान दीन जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है, सत्याग्रह को शुरू हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि जमनालाल जी ने स्वयंसेवकों के जत्थे में जाने के लिए अपना नाम पेश किया। उस समय वे ही सत्याग्रह कमेटी के कोषाध्यक्ष पद पर थे। इसलिए मैंने उनसे कहा, क्या आंदोलन के लिए रुपए की कमी हो गई है जो आप काम छोड़कर जेल में बैठ जाना चाहते हैं? जमनालाल जी ने उत्तर दिया, नहीं, रुपए की तो कोई कमी नहीं, इतना रुपया आ रहा है संभलता भी नहीं। पर लोग कहते हैं कि झंडा सत्याग्रह में किराए के स्वयंसेवक भर्ती करके जेल भेजे जा रहे हैं और सब नेता अपनी जान बचाए बैठे हैं। तब मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो अपना काम ही बिगड़ेगा। ऐसे राह चलते लोगों की सम्मति को महत्व देने का क्या नतीजा होता है? यह तो दो बाप बेटा और गधे की कहानी से स्पष्ट जाना जा सकता है। वास्तव में जमनालाल जी पूरी सच्चाई की भावना से आंदोलन में कूदे थे और इसलिए उसके विपरीत कोई बात सुनना उनको नापसंद था। जब विरोधी लोगों ने सत्याग्रह को नकली बतलाया तो उनको यह बहुत खराब लगा और सबसे पहले वे स्वयं जाकर आंदोलन की सच्चाई का प्रमाण देने को तैयार हो गए। समस्त परिवार को देश सेवक बनाया। इस प्रकार जमनालाल जी को देश सेवा की जितनी गहरी लगन लग गई थी, इसका कुछ आभास उपर्युक्त घटनाओं से मिल जाता है। वैसे तो कई वर्ष पहले से ही उनकी भावना इसी तरफ झुकती चली जा रही थी। सन 1917 में जब उनकी आयु केवल 28 वर्ष की थी और सरकार ने उनको राय बहादुर की उपाधि दे डाली थी, उन्होंने अपने पत्नी को एक पत्र में लिखा था, मेरे पास बहुत से बधाई के तार और पत्र आ रहे हैं क्योंकि मैं राय बहादुर बन गया हूँ। यह सब थोथा दिखावा है, पर यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो इससे भी जनता की सेवा की जा सकती है। सद्बुद्धि और स्वार्थ रहित सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। यह जीवन स्वप्न के समान है, इसमें कोई वास्तविक सुख नहीं। जो सुख जान पड़ता है काल्पनिक है। इन विचारों पर चिंतन करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। अतएव समस्त जीवन भर हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम जो कुछ सेवा करें यह स्वार्थ रहित होकर करें। मुझे आशा है कि तुम भी अपने जीवन में इस आदर्श को सामने रखोगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आदर्श की उपलब्धि के लिए निरंतर कर्म करते हुए तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। पतिव्रता पत्नी जानकी देवी ने बिना किसी निषेध या संदेह के
इस सलाह को गांठ में बांध लिया और वे जीवित रहते तक इस पर अमल करती रही है। वे सत्याग्रह आंदोलन में जमनालाल जी की ही सच्ची सहचरी की भांति उनके जेल जाने पर स्वयं भी जेल गई। विनोबा जी की भूदान यात्रा में उनके साथ पैदल चली और फिर राजस्थान में कूपदान आंदोलन प्रारंभ करके पानी के लिए तरसने वाले लोगों के लिए सैकड़ों कुएं बनवा दिए। इतना ही नहीं, अपने पति की आज्ञा मानकर उन्होंने अपनी बच्चों को भी देश सेवा की प्रेरणा दी थी। जमनालाल जी ने सन 1922 में ही अपनी यह भावना अपनी पत्नी पर प्रकट कर दी थी। वर्षों से मेरी यह इच्छा है कि तुम और हमारे बच्चे मेरे कारण से सम्मान और पद प्राप्त न करें, अपितु वे सब अपने कार्यों और सेवाओं के फल स्वरूप प्राप्त करें। इसी में तुम्हारी, मेरी और सबकी भलाई है। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की कृपा और बापू के आशीर्वाद से मेरी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। मुझे यह विश्वास हो चला है कि हम सब कम या ज्यादा दूसरों की सेवा में अवश्य लग जाएंगे। सच्चे सुख का यही एक मार्ग है। जब गांधी जी के आदेशानुसार जानकी देवी आंदोलन में भाग लेकर जेल चली गई तो यह समाचार पाकर जमनालाल जी बड़े प्रसन्न हुए। वे स्वयं भी उस समय नासिक जेल में बंद थे। वहीं से उन्होंने पत्नी को पत्र भेजा जिसमें अपनी यह भावना बहुत जोर के साथ प्रकट की थी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तुम किसी भी घटना का सामना करने को तैयार हो। अब यह जान सकोगी कि जेल का जीवन क्या है। अब तुम्हें शांति मिलेगी। यह सब इसलिए संभव हो सका है कि हमारे ऊपर ईश्वर की अनुकंपा और बापू का आशीर्वाद है। इसी से हमारे अंदर त्याग और सेवा की भावनाएं भी आ सकी हैं और हमें अपनी कमजोरियों से बचने का अवसर मिल सका। तुम्हारी वीरता और चित्त की स्थिरता की प्रशंसा करता हूँ। इतना ही नहीं, उस समय देश के वातावरण को देखते हुए जमनालाल जी के हृदय में भी बलिदान की भावना उमड़ रही थी। उसे न दबा सके तो पत्नी को भेजे गए पत्र में उसका भी जिक्र कर ही दिया। मेरी यह कामना है कि हम सब या कम से कम हम में से एक का जो सबसे अधिक प्रिय हो, इस धर्म युद्ध में बलिदान होने का अवसर अवश्य आए। इससे हम बहुत प्रसन्न होंगे। प्रत्येक को एक न एक दिन तो मरना ही है, तो फिर इससे अच्छा अवसर और कब मिलेगा कि अपने परिवार, जाति और देश का गौरव बढ़ाने के लिए मरा जाए। अब गिरफ्तार होने में मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रहा। जो मैं चाहता हूँ वह है इसी तरह की मौत। ऐसा लगता है कि अभी हमें बहुत से अभिनय करने हैं और बहुत से दृश्यों में अवतीर्ण होना है। भविष्य बहुत उज्जवल और स्पष्ट है। अनेक लोग पुराने सामाजिक आदर्शों के अनुसार पतिव्रता और हर प्रकार से आज्ञाकारिणी नारी को इस प्रकार बातें लिखने में कुछ अस्वाभाविकता का अनुभव करते होंगे। वे कहेंगे कि भारतीय ममतामयी और कोमल हृदय पत्नी अथवा माता से बलिदान के अंतिम कदम की चर्चा करना एक प्रकार की कठोरता है। पर जमनालाल जी अपनी पत्नी या अन्य परिवार वालों से इस प्रकार की जो बातें कहते थे वह सबकी हित कामना और उच्च कर्तव्य पालन की भावना से होती थी। उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि यह सब बाह्य वैभव निस्सार है। इससे आत्मकल्याण के बजाय मनुष्य का आंतरिक पतन ही अधिक होता है। विशेषकर भारतवर्ष के धनवान जिस प्रकार रुपया को अनुचित महत्व देने लगे थे और उसके आगे नीति, चरित्र, कर्तव्य तक की भी जिस प्रकार अवहेलना करने लगे थे, वह उनके हृदय को व्यथित करने लगा था।
अभी तक उनकी गिनती भी उन्हीं सेठों में की जाती थी और उनके सब निकट संबंधी इसी मनोवृत्ति के थे। पर किसी आंतरिक अथवा दैवी प्रेरणा से जमनालाल जी ने उस मनोवृत्ति को, दोषों को समझ लिया और जान गए कि मानव जीवन की सार्थकता का यह मार्ग नहीं है। इसीलिए वे जानबूझकर गांधी जी के संपर्क में आए और हठपूर्वक उनको पिता बनाकर अपना सर्वस्व उनके युग परिवर्तनकारी कार्य की सफलता के लिए उत्सर्ग कर दिया। उनका यह परिवर्तन एक महान घटना की तरह था और वे चाहते थे कि इसका लाभ उनके परिवार वाले भी प्राप्त करें। वे भी तुच्छ धन और जड़ पदार्थों के माया मोह से विरक्त होकर उच्च जीवन की ओर अग्रसर हो। इसीलिए उन्होंने केवल अपनी पत्नी को ही नहीं, वरन पुत्र, पुत्री, भतीजे और अन्य संबंधियों को भी इसी प्रकार की प्रेरणा देना आरंभ किया और उसका शुभ परिणाम यह हुआ कि उनका कुटुंब सच्चे अर्थों में देशभक्तों का परिवार बन गया। Glad to present a book, Seth Jamnalal Bajaj, today at 7 p.m. that talks about a great personality who focused on honesty over profit, action over words, common good over personal gain. The greatest lessons learned from his life is about changing the current capitalist system, which is the root cause of recent turmoil and dissatisfaction. He gave up his entire life for the national movement and its success.